अपेक्षित सफलताएं मिल नहीं पाई हैं। मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मुझसे भी लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बाकी सब ठीक है, थोड़ा गंभीर रहा करो। मैंने कहा क्यों, किसकी अम्मा मर गई यार? अरे मुस्कुराते रहो। दुनिया के सबसे बड़े शिष्य और गुरु का संबंध हुआ है कृष्ण में और अर्जुन में। कृष्ण ने अर्जुन को अपना दोस्त बना लिया था। जब तक आप प्रेम का पुल नहीं बनाओगे तब तक ज्ञान का वाहन उसके ऊपर नहीं चल सकता। सबसे पहले उसे बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन दोस्ती का मतलब यह भी नहीं है कि कल तुम शाम को इधर सिगरेट निकाल के सर से कहोगे चलो सुट्टा लगाओ। एक गंभीरता जरूरी है। मैं आईआईटी खड़गपुर गया था तो एक संवाददाता ने मुझसे कहा कि साहब वो आईआईटी के प्रोफेसर में बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। मैंने कहा क्यों भाई? बोले साहब लड़कों के तो पैकेज 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ के और प्रोफेसर की सैलरी वही 50,000 1 लाख रुपए। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम शिक्षक और गुरु के बीच का अंतर नहीं समझते। दुनिया में ऐसा कोई एडिशन नहीं हुआ जो ऐसा बल्ब बनाए कि दूसरे बल्ब। हाँ अरे वो तो मतलब इतनी जल्दी तो कलेक्टर नहीं बदलता जितनी जगह आदमी बदल जाता है वहां पर। सुनिए कि मेरा जो भी तजुर्बा है, थोड़ा और जाइएगा है ना, मुझे यही डर था अंधेरे का, बस बाकी कुछ नहीं है। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। और अगली पंक्ति पर दावा करता हूं ये जितना सदन है ये 3-3 दिन उछल जाएगा। इसे कहते हैं हिंदी का चमत्कार। मन से सुन लेना बस कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था। अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे लड़के हैं, लब भी समझते हैं छू भी समझते हैं, वेरी गुड। फिर कोई लब छू गया था। अपन तो इतनी बात से पता चलाते हैं कैसा चल रहा है काम। कि कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। अब जरा कविता पर तालियां देना अगली पंक्ति पर। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। कि जो मैं खुद ही नहीं समझा वही। और 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन जो लोग सपत्नीक आए हैं घरवालियों के साथ, वो प्रेम की कविता पे वाह करने से पहले एक बार लुगाई की ओर देखते हैं। ऐसा नहीं हो जाए यहां वाह वाह करूं और घर जाके आहा करनी पड़ जाए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप लोग ये सोचें कि आप पत्नी के साथ तो नहीं आए और अपनी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं आए। जब तक मैं यहां खड़ा हूं भाभी जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और मेरे जाने के बाद महाकाल भी आपको बचा नहीं सकता, यह भी मैं दावा कर रहा हूं। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। वाह करो, बहुत अच्छे। कि मेरे जीने में मरने में, ये जिनको आगे बढ़िया कुर्सियां मिली है ना ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएंगे ना। कि मेरे जी देखो मेरा कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, पेमेंट मेरा हो ही चुका। सहना नहीं था, अब क्या होगा जानता। वो एक पटवारी के पीछे कुत्ता पड़ गया तो पटवारी बहुत भागा, उसे कोई जगह नहीं मिली, चबूतरे पे चढ़ गया। तो कुत्ते ने अपना भाषण जारी रखा। पटवारी ने उसे बहुत धमकाया, हुश हुश खूब भगाया, नहीं भगा तो हार कर पटवारी ने उसे धमकाया। बोले देख अगर तेरे पास 1 बीघे भी खेत होता ना तो मैं तुझे बताया था कि पटवारी कौन होता है। तो मेरा तो अब कुछ हो नहीं सकता, मैं तो ऑलरेडी इतना बिगड़ा हुआ हूं कि मेरा क्या बिगाड़ेगा कोई। तो थोड़ा जाग कर आप दाद दीजिए, तो अंधेरे में लोग हैं, मैं आपको उजाले में ला रहा हूं, आइए मेरे साथ। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। और अगर कविता लगे कविता की भाषा के साथ, बहुत बड़े गीतकार शैलेश जी की जमीन पर खड़ा हुआ हूं, अगर ठीक लगे तो मुझे बताना, पूरा सदन बताना। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी
तो फिर घनश्याम आएगा। अब मैं पहली 4 लाइनें शायरी की सुना रहा हूं। अभी तक तो मैं आपको ठीक ठाक कर रहा था कि मुझे सुनने लायक हो जाए। अब आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। अब मैं पहली लाइन सुना रहा हूं। इस पहली लाइन की वाह मुझे बताएगी कि आप कितनी शायरी समझ रहे हैं। सुनिएगा। तुम दाद बहुत अच्छी देते हो, पर तुम्हारी टाइमिंग खराब है। तुम जो 14 फरवरी को सोचते हो वो 15 अगस्त को होता है, तब तक झंडारोहण हो जाता है। सुनिएगा। आप जरा समझ के, जब पंक्ति खत्म हो जाए तुरंत प्रतिक्रिया बताना, सोच के देखना मैं क्या कह रहा हूं। इसको थोड़ी देर बंद करा लो यार। मैं पानी की क्या जरूरत है, इतने खूबसूरत चेहरे